दोस्तों नमस्कार। आपके साथ मैं हूँ राजेंद्र। दोस्तों इन दिनों उत्तराखंड में खूब चुनावी माहौल चल रहा है और नेता लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं, शहरों में रैलियां कर रहे हैं और अपने अपनी तरफ भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से जो जनता है उस जनता को लॉलीपॉप थमाने का जो काम है वो किया जा रहा है और वो अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही है। जैसे अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, उन्होंने कहा है कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री देगी। और गाहे बगाहे बीजेपी के जो इस वक्त बिजली मंत्री है हरक सिंह रावत, उन्होंने भी कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली फ्री दें, यानी कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। अब क्या इसकी सच्चाई है, ये सच्चाई हम आपको बताएंगे कि क्या पार्टियां वाकई 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकती हैं। अगर दे सकती है तो किस कंडीशन पे दे सकती है, ये बड़ा सवाल है और इसी को हम आज जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बीजेपी की बात करते हैं। हरक सिंह रावत जब हाल ही में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, यानी कि वो इसी 5 साल में तीसरे मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र और तीरथ के बाद, तो धामी का जब गठन हुआ, मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ, तो उस मंत्रिमंडल का जब गठन हो रहा था तो उसी मंत्रिमंडल में हरक सिंह रावत को जो बिजली विभाग है उसका क्या कहते हैं कि मंत्री बनाया गया। अब हरक सिंह रावत ने फ्लो में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया। अब जब हरक सिंह रावत ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर दिया तो वो मीडिया ने सवाल किया। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि हमारी राह पे सरकार चल रही है, यानी कि जो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देना चाह रहे थे वही अब सरकार भी उसी दिशा में काम कर रही है। तो गाहे बगाहे जब मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि क्या आप 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मुख्यमंत्री साहब खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब हरक सिंह रावत ने यूपीसीएल यानी कि जो उत्तराखंड में बिजली मुहैया करवाती है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका जब फाइल चेक किया होगा तो तब देखा होगा कि इसमें तो तकरीबन 577 करोड़ का घाटा है। और जब इतना घाटा है तो ये घाटा कहाँ से भरेगा। और ऊपर से आप 1000 करोड़ का जो बिजली खरीद रहे हैं, जो बजट का पैसा है उससे, और इतना मुनाफा आपका है नहीं, तो आप किस तरह से सोच रहे हैं कि आप उत्तराखंड में जो मुफ्त बिजली देंगे वो कैसे देंगे। ऐसे ही कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी कह रही है वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जैसे वो दिल्ली में दे रहे हैं। मेरा सवाल इतना है इन पार्टियों से कि अगर आप फ्री बिजली देने का सोच रहे हैं और माना आपको जनता वोट भी दे देती है इसी चक्कर में कि कम से कम 300 यूनिट बिजली से राहत मिलेगी, कम से कम कुछ सहूलियतें होंगी, तो आप सोचिएगा कि जब 300 यूनिट बिजली फ्री देगी तो यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो उत्तराखंड का बजट है, उत्तराखंड का बजट 50,000 करोड़ के आसपास हाल ही में था, तो उसमें से जाहिर सी बात है कटौती होगी। आप उत्तराखंड का जो बजट है उसमें से 36,000 करोड़ तो आपका सैलरी देने में लग जाता है और बचा जो चंद रहता है, यानी कि आपने जो विकास कार्य करने थे उसे आप फ्री बिजली की तरफ दे देंगे, उससे आप लोगों को मुफ्त बिजली देंगे और जो विकास के अन्य कार्य है उनमें क्या होगा, कटौती होगी। तो यानी कि जो अन्य कार्य है उनमें कटौती होगी, तो जाहिर सी बात है जो रोजगार के साधन उपलब्ध हो पाने थे, यानी कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जितने भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है या फिर अन्य चीज़ें हैं वो होनी थी, जाहिर सी बात है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका जो पैसा है वो मुफ्त बिजली में दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर अपना फ़ायदा देखने का जो नज़रिया है वो पार्टियां एक तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की तरह कम से कम उत्तराखंड की जनता तो नहीं है, वो अपना भला जानती है, उन्हें पता है कि किस तरह से यहाँ पे लॉलीपॉप मुहैया करवाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि आपका जो 50,000 करोड़ का बजट है, कोई कहे कि हम उसे बढ़ा देंगे, तो लेकिन किस आधार पर बढ़ा पाओगे, आपके पास है क्या उत्तराखंड में। पहली बार आपके पास जो इनकम है, जो टैक्स आना है मोटा माटी, वो आपके पास एक तो शराब है जिससे आप काफ़ी मोटा इनकम लेते हैं, दूसरा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से भी काफ़ी कुछ आता है, और तीसरा पर्यटन था जो कि फ़िलहाल चौपट है क्योंकि आपके पास एक अच्छी सड़क नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ पर्यटन तो आएगा नहीं।
पर्यटन जब आएगा नहीं तो आपको लॉस होगा। तो दूसरा अगला जो पॉइंट है वो कोविड ने आपको ऑलरेडी मात दे दी है। तो ये सारे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पे काम किया जाना चाहिए था। ऊपर से आपके पास अगर अच्छी यातायात व्यवस्था नहीं है, आपके पास अगर अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है और कनेक्टिविटी का कोई साधन ही नहीं है, पहाड़ों में एक तरीके से जब बरसात होती है तो पूरी सड़कें बंद हो जाती हैं। आप चार धाम परियोजना लाए, आप ऑल वेदर लाए, लेकिन उससे स्थितियाँ सुधरी नहीं बल्कि और ख़राब हो गई। तो ऐसी स्थिति में पर्यटन को जब हम बढ़ावा देंगे तो किस तरह से देंगे? कारखाने अगर कोई खोलना चाहेगा पहाड़ों में तो कैसे खोलेगा? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं जिनसे आय आनी चाहिए। यानी कि हम अगर यूं कहें कि उत्तराखंड के जितने शराबी हैं उनको नमन करना चाहिए कि वो उत्तराखंड की जो व्यवस्था है वो चला रहे हैं। अगर शराबियों ने सोच लिया कि अगर वो शराब नहीं पियेंगे, 1 महीने नहीं पियेंगे, 2 महीने पियेंगे, तो भैया आप सैलरी भी कहाँ से देंगे कर्मचारियों को? क्योंकि पर्यटन के तो आपने कुछ किया नहीं है। ऊपर से जो इंडस्ट्री लानी चाहिए थी, जो कॉरपोरेट घराने यहाँ पे आने चाहिए थे, जो कारखाने यहाँ पे खुलने चाहिए थे, वो आपने उस दिशा में कोई काम किया नहीं। आप एक अच्छी कनेक्टिविटी देने में असफल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इससे अगर आप सोच रहे हैं कि आप उत्तराखंड की जो स्थिति है वो सुधारेंगे, चुनाव के बाद सुधारेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से जनता को ठगने का जो काम है वो हो रहा है। और इन सब पे हम जो उत्तराखंड की जनता है उसे फैसला लेना है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए